चिराग पासवान को युवा और खेल मंत्रालय दिया गया है, तो सूबे, जातीय समीकरण, सब कुछ साधा भी कहीं ना कहीं जाता दिख रहा है। राकेश, संदीप भाई, एक चीज, मैं जो पूरा कल का मंत्रिमंडल देखा तो मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जातिगत जो सियासी मोहरे बिठाए हैं उसमें वो जाति का नेता अपनी ही जाति में प्रभावी होता नहीं दिखा है। दिखेगा कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक नहीं दिखा। कमलेश पासवान यदि इतने बड़े पासी नेता होते तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पासी समाज जाता। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, तो आप ही के सूबे के ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं होंगे। हाँ, कोई उनको बड़ा मंत्रालय ही दिया जाएगा क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मुझे नहीं लगता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी तो बड़ा मंत्रालय था, तो अब हो सकता है अब वो छोटा होता दिखेगा। नहीं, मैं छोटा होता की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहले भी बड़ा मंत्रालय था, तो मुझे लगता है कि उनको कोई ना कोई मंत्रालय बड़ा फिर से मिलेगा। कैबिनेट मिनिस्टर है, अभी उनका नाम आया नहीं कि उनके पास नया मंत्रालय कौन सा जाने वाला है। यदि टीडीपी के पास, तो टीडीपी के पास एक बड़ा मंत्रालय जाता दिख रहा है, पर अभी हमें इंतजार करना होगा जेडीयू को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। अभी तक वो खबर नहीं आई है। हो सकता थोड़ी देर में आ जाए, या जब मैं बोल रहा हूं उसी बीच में भी खबर वो आ सकती है। मैं इस पूरे आवंटन को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैं पूरी कवायद को इस तरह देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। ये सभी गठजोड़ सरकारों के जो प्रधान होते हैं उनके लिए होता है, और उस प्रधान के लिए तो और भी ज्यादा है जो 10 साल से स्पष्ट बहुमत की सरकार चला रहा था। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर वो अपने ऊपर के 4-5 मंत्री हैं, उनके मंत्रालयों में जरा भी कोई हेरफेर करते तो अटकलों का ऐसा बाजार गर्म होता, ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं, ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म होता कि हम उसकी कल्पना भी अभी नहीं कर सकते। निरंतरता की राह पर चलते दिख रहे हैं। तरह तरह की लॉबीज काम कर रही हैं, इस तरह की बात कही जाती, ये संघ की सूची है, ये उनकी सूची है, ये बहुत तरह की बातें कही जाती। ये कारपोरेट प्रभाव है, मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है हरदीप पुरी को, शहरी विकास ले लिया गया। जी। तो ये बहुत मुश्किल काम था जो नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। और रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव तो हार गए जी, ताजा कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। जी। तो मेरा मानना यह है कि अभी हम लोगों को ये जो मंत्रालय बंटवारे की कवायद हो रही है, आपने कहा अभी ये सूत्रों के हवाले से है, हो सकता है भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है एचडी कुमारस्वामी को। जी। तो जब जो प्रामाणिक खबर आएगी तब हम लोग ज़्यादा इस पर बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किसी तरीके से कोशिश करके इस पूरे मसले को साधा है। उनके लिए 2 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसका उन्होंने ज़रूर ध्यान रखा होगा। एक तो यह है कि भले ही उनके जो सहयोगी दल हैं उनकी सीटें बहुत कम हैं, बहुत छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो 1-1, 2-2 के हैं। सबसे बड़े फिर उसमें चिराग पासवान है। तो तेलुगु देशम को और जनता दल यूनाइटेड को लगातार संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है। मंच पर जिस तरह की खुशनुमा बातें होती हैं वैसी गठजोड़ में पीछे नहीं होती। एक चीज इंटरेस्टिंग होती दिख रही है, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री होंगे, खेल मंत्रालय दे दिया गया है चिराग पासवान को, भारी उद्योग मंत्रालय दे दिया गया है एचडी कुमारस्वामी को। तो इन घटकों को तो आवंटन हो गया, जेडीयू का नाम नहीं आ रहा है। टीडीपी के राम मोहन रेड्डी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दे दिया गया। अब जेडीयू को जो रेल मंत्रालय मिलने की बात सोची जा रही थी वो अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है रेल मंत्रालय। उन्हीं के पास था, उन्हीं के पास है। देखिए पिछली बार जब सरकार शुरू हुई, खबर यह आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूर संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जी। आपको याद होगा कि 2014 की शुरुआत में वित्त मंत्री अरुण जेटली बने थे, उनके पास थोड़े समय के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी रहा था। हाँ। जिस समय पूना में इंस्टीट्यूट का आंदोलन चला था उस वक्त वही अरुण जेटली ही मंत्री। उसके बाद पिछले 10 सालों में 7 सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। तो ये जो सूचना प्रसारण मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव बने हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये 5 महीने बाद, 4 महीने बाद या 2 महीने बाद ये मंत्रालय उनसे लेकर किसी और को दे दिया जाए। तो ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। तमाम तरह के समायोजन अभी और भी किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, वो तो पहले भी उनके पास था शिक्षा मंत्रालय, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद भी है। शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति का जो काम है वो मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्षेत्र है, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान उसमें बने रहें। पिछले 5 साल से तो वैसे ही हो रहा था। स्मृति ईरानी के बाद बीच में प्रकाश जावड़ेकर रहे और उसके बाद अब वो आए,
तो मेरे ख्याल से वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। वो निशंक के पास जेडीयू निशंक को भी क्या निकले। मंत्रालय मिला अभी भी ये जानकारी चौथे नहीं मंत्री हैं, मिली चौथे है। मंत्री हैं। अबे जी, जी। जेडीयू को क्या मंत्रालय मिला अभी तक वो जानकारी हमारे सामने नहीं देखिए, है। मेरी खबर तो यह है कि जेडीयू 2 कैबिनेट मंत्री पाने से भी संतुष्ट नहीं है। कल सवेरे और रात में उनकी बैठक भी इस बात में हुई थी और वहां बैठक के अंदर काफी इस बात पे असंतोष व्यक्त किया गया। असंतोष केवल महाराष्ट्र के ही सहयोगी दलों में नहीं है, असंतोष बिहार में भी है, और जो तेलुगु देशम में असंतोष है वो दूसरे किस्म का संतोष है। जो नारा लोकेश के जो बयान है, हर 2 दिन में एक बार वो भाजपा को चुनौती देने वाला बयान दे रहे हैं और उनके बयान अखबार में छप रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े मसले जो हैं, जिसके अंदर परिसीमन भी है शामिल, वो हमसे पूछे बिना, हमसे विचार विमर्श किए बिना आप नहीं कर सकते। मुसलमानों को हम आरक्षण देना चाहते हैं, आप दिलचस्प आप खबर नहीं है, कर सकते। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बनाया गया है। देखिए, कपड़ा मंत्री पहले स्मृति ईरानी थी, हाँ। अब गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, तो इन चीजों से कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का जो अंतर आया है, इससे कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।